हे गाइस, हेलो एवरीवन। ये वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है QCL, जो आप सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता रहता है और साथ लेकर चलता है। मेरी ट्रेनिंग्स विजुअली चैलेंज्ड और नॉर्मल पर्सन दोनों के लिए हैं, एबल और डिफरेंट एबल पर्सन दोनों के लिए हैं। तो और ये वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है जो आपके माइंड जो आपका मेंटली डेवलपमेंट है उसके लिए काम करता है, क्योंकि ये लर्निंग्स और माइंड कैपेबिलिटी पर बेस्ड है। और यहाँ पर कोई मैंने नोट्स या फिर कंप्यूटर का यूज़ नहीं किया है, और फिर भी आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश की हैं। दोस्तों, कैमरा वीडियो और लाइव वीडियोस नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मेरे डिवाइस का कुछ इशू है, जिसकी वजह से अगर कैमरा वीडियो बनाऊं तो वो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है और फिर उसको अलग अलग अपलोड करना पड़ता है। तो जब तक ये डिवाइस दूसरा मैं नहीं ख़रीदूँगी तब तक ये कैमरा वीडियो नहीं बन पाएंगे, ये लाइव वीडियो नहीं बन पाएंगे। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स भी चैनल के यहाँ पे शेयर किए हैं। आज हम कंप्यूटर क्लास में इंटरनेट पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट ब्राउज़र्स के बारे में पढ़ेंगे, अबाउट डिफरेंट ब्राउज़र्स, और साथ ही फुल फॉर्म ऑफ गूगल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पहले ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनना है। पर उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन किया है मैंने, तो उस डिस्कशन को और वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच कीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। और जो भी हमारे चैनल के रेगुलर लिसनर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी हैं, हम सबको थैंक्स करते हैं। और ट्रस्ट मी कि अगर आप हमें सीरियसली सुनेंगे तो आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, हे गाइस, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? और आज है 1 अगस्त 2020। फ्रेंड्स, आज बस आप दुआ करें कि जो भी चैनल पर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि मुझे वर्क करने में काफ़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। इन रीज़न्स की वजह से काफ़ी मुझे स्ट्रेस हो रहा है। आज हम इस काबिल हुए हैं कि आज हमारी फैमिली एक्सपेंड हुई है, आज QCL फैमिली एक्सपेंड है, और रोज़ाना कोई ना कोई रिडक्शन सब्सक्राइबर्स का हो जाता है, जो कि बहुत ही दुखद और बहुत ही बहुत ही टेंसिव कहा जाए तो बहुत ही दुख देने वाली बात है कि रोज़ाना डेली कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सब्सक्राइबर रिडक्शन हो जाता है। कल आप लोगों ने देखा होगा 1.23, आज देख रहे होंगे 1.22, और ये कोई ना कोई प्रॉब्लम डेली इस तरह की लगी हुई है। मैंने YouTube टीम से हेल्प मांगी है और वो लोग विज़िट के लिए, मुझे उम्मीद है विज़िट तो उन्होंने किया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अभी मुझे सपोर्ट की, हेल्प की बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इस चैनल को मिलेगी YouTube से। फ्रेंड्स, मैंने बहुत वर्क हार्ड किया है अपनी लाइफ में। ये समझ लीजिए, जब ये चैनल क्रिएट किया तो उसके बाद मैंने बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट बनाया। उसके अलावा आप लोग खुद ही कंटेंट क्वालिटी को ऑब्ज़र्व करते होंगे। उसके अलावा एक चीज़ ये भी कि कंटेंट क्वालिटी के बाद सब्सक्राइबर्स के लिए फ्रेंड्स मैंने ना सिर्फ शेयरिंग की, बल्कि शेयरिंग के अलावा लोगों को इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके चैनल के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन दी, और लोगों ने सब्सक्राइब किया, जिसके लिए मैंने बाय स्टिक और अलोन रोड पे विज़िट भी की। तो मैंने इस चैनल के क्रिएशन में इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की होगी। आज ये प्रॉब्लम अगर देखने को मिलती है तो बहुत हर्ट होता है, बहुत ही अपसेट हो रही हूँ मैं इसके कारण। और कभी भी मुझे कोई चीज़ अपसेट नहीं करती सिवाय QCL चैनल का जो भी प्रॉब्लम होता है, इस चैनल की जो प्रॉब्लम होती है वो मुझे हर्ट करती है। बाकी मुझे कभी कोई चीज़ से हर्ट नहीं होता। क्योंकि ये चैनल हमारा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं आपको यहाँ बैठकर एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। दोस्तों,
ये तो थी कुछ ऐसी बात जो कि आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हाथ जोड़ कर के आप QCL को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए। फ्रेंड्स, एक और अफसोस की बात यह है कि हमने अपने एक स्टूडेंट को, यानी कि बेस्ट लिसनर ऑफ QCL चैनल को मिस कर दिया है। जी हाँ, QCL चैनल के इस्टेब्लिशमेंट से पहले मैं एक ट्यूशन लिया करती थी, बाई फ़ोन वो ट्यूशन होता था। और मैंने उस स्टूडेंट को, उसका नाम है ललित सोनी, और ऑलमोस्ट 2 years and 6 months यानी 2.5 years मैंने दिया ट्यूशन। और वो जो हमारे स्टूडेंट थे ललित, उन्होंने कभी इस चैनल का कोई वीडियो मिस नहीं किया। ऑलवेज़ इस चैनल की तारीफ़ की, हमेशा तारीफ़ की कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है मैम। और रियली मैं बहुत, और ही वॉज अ लेक्चरर, खुद भी वो लेक्चरर थे, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान शिक्षा विभाग में एक लेक्चरर की पोस्ट में था वो बंदा। और उसके बाद भी उसने मेरी ट्रेनिंग्स ली कंप्यूटर की, और किसी से पता लगाया और मुझे फ़ोन किया और पता चला, और मुझसे 2.5 साल तक रेगुलर स्टडी ली, रेगुलर। लेकिन ड्यू टू कोविड-19 वो किसी को देखने गया, हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन फोर्सफुली क्वारंटाइन किया गया उसको कि नहीं, आप दूसरी जगह से आए हैं तो आपको क्वारंटाइन सेंटर की ज़रूरत है। और क्वारंटाइन करने के बाद 2-3 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। और ही वॉज़ अ नेगेटिव पर्सन, और कोई भी हेल्थ इशू नहीं था उसके साथ। और फिर भी जो है मुझे पता बहुत 2 या 3 दिन के बाद चला, जब उनकी मिसेस का कॉल आया मुझे। तो दोस्तों, हमने एक बहुत अच्छे इंसान को मिस कर दिया, और now he is not in this world, बट हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस इंसान ने कभी एक वीडियो मिस नहीं किया इस चैनल का, कभी ट्यूशन क्लास मिस नहीं की। हमेशा ये कहा, पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है मैम, मैंने आपकी ट्रेनिंग्स जब से ली हैं मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, इस चैनल से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और आज हमने उस इंसान को मिस कर दिया। तो ये हमारा बहुत लॉस है कि हमने एक अच्छे स्टूडेंट को, एक रेगुलर लिसनर को इस चैनल के मिस कर दिया। तो अब ये तो नेचर है, क्या कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा कैमरा और लाइव वीडियो, कैमरा वीडियो लाइव वीडियो आपको डिवाइस की इशू की वजह से नहीं मिल पा रही है। मेरे चैनल पर जो प्रॉब्लम चल रही है, साथ ही मेरे फ़ोन में एक प्रॉब्लम चल रही है कि कैमरा वीडियो बनाओ तो वो कई पार्ट में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से ना तो कैमरा वीडियो बन पा रही है, और ना ही कैमरा वीडियो के अलावा, जब कैमरा वीडियो नहीं बन पा रही तो लाइव वीडियो बनना कितना मुश्किल होगा आपको पता होगा। तो ये तमाम जो है परेशानियां हैं जो चैनल पर चल रही हैं। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लिया। आज हम सबकी डिमांड पर कंप्यूटर पढ़ेंगे। हालांकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि मैं आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ाऊँ, मिडिवल हिस्ट्री का हम क्लास लें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं आज के क्लास को आप लोगों की रिक्वायरमेंट पर। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो वंस अगेन लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर क्लास। दोस्तों, ये जानते हैं आप लोग ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है। ब्राउजिंग मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि ब्राउजिंग का मतलब होता है किसी भी माध्यम से हम इंटरनेट पर जिस सोर्स के को यूज़ करते हुए हम इंटरनेट पर सर्चिंग के लिए जाएं, वो ब्राउज़र होता है। क्या? जिस सोर्स को यूज़ करते हुए हम इंटरनेट पर सर्चिंग तक पहुँचें, अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुँचें, या ध्यान दीजिएगा मेरी बात, वो ब्राउज़र होता है। अब गूगल के बारे में बताया था, वो सर्च इंजन है, वो हमें हमारे टारगेट तक पहुंचाता है। गूगल क्या है कि
वो जो सर्च हम करते हैं या जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने में और हमारी सर्चिंग को सक्सेस बनाने में हमारी पूरी हेल्प करता है और हमारे ऑब्जेक्टिव तक हमें पहुंचाता है। ये तो गूगल का काम है, लेकिन इंटरनेट तक सर्चिंग के लिए इंटरनेट तक लाने का काम जो है आपका वो ब्राउज़र का है। दोनों को समझ में आ गया। आज हम बात करेंगे कुछ पहले इम्पॉर्टेंट ब्राउज़र्स की। क्या है इम्पॉर्टेंट ब्राउज़र? तो दोस्तों, अगर आज मैं नंबर 1 पे बात करूं तो नंबर 1 पे कौन सा ब्राउज़र है? नंबर 1 पे ब्राउज़र है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम। पहले ये मोबाइल के लिए बहुत बेस्ट होता था और अब ये मोबाइल्स एंड पीसी, लैपटॉप सब के लिए बहुत बेस्ट है। जब से इसकी न्यू लॉन्चेस हुए हैं, न्यू अपडेट्स आए हैं, गूगल क्रोम ना कि सिर्फ जो है हम इसको बहुत अच्छा या वेरी मतलब बेस्ट तो खैर नहीं कह सकते किसी भी चीज़ को। बेस्ट तो मैं भी नहीं हूँ, बेस्ट तो आप भी नहीं है, बेस्ट बनना पड़ेगा, लेकिन वेरी नाइस ब्राउज़र है, क्योंकि इसमें आपका जो हैकिंग का प्रॉब्लम है उससे सिक्योरिटी बहुत है। वो कोई हैक वैक नहीं कर सकता आपके पासवर्ड को। दूसरी बात, स्पीड बहुत अच्छी है गूगल क्रोम की। कम इंटरनेट पर भी आपका ये काम, मतलब कम इंटरनेट स्पीड के साथ भी आप काम कर पाएंगे इस पर। और तीसरी बात यह है कि ये जो है बार बार जो इसका जो ब्राउज़र का जो मतलब स्ट्रक्चर है, जो इसके डेवलपर्स ने इसको जो डिज़ाइन किया है वो इतने अच्छे तरीके से किया है कि मतलब बार बार ये आपको, जैसे मोज़िला में एक प्रॉब्लम आती है कि करप्ट होने का एक डर रहता है, वो एक चीज़ नहीं है इसमें। गूगल क्रोम फास्ट एंड सिक्योर है और बहुत अच्छी स्पीड है गूगल क्रोम की। तो गूगल क्रोम पर और यहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होती हैं, वो भी आपको ये साथ के साथ दिखाता रहता है। जैसे कि अभी कोविड-19 का दौर है, तो कोविड-19 के रिलेटेड भी इस ब्राउज़र में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ब्राउज़र का कमाल है, बहुत अच्छा ब्राउज़र है गूगल क्रोम। फास्ट एंड सिक्योर भी है, स्पीड के मामले में भी बहुत अच्छा है, ट्रस्टेबल है, भरोसा कर सकते हैं। आपकी जो आपका डेटा सेफ़ है वो सेफ़ रहेगा। तो ये तमाम चीज़ों के मामले में गूगल क्रोम नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो देखिए मोज़िला है, आज भी है नंबर 2 पर। यानी कि अगर दूसरे नंबर पे देखिए मोज़िला और इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैं दोनों को बराबर रखूँगी। नंबर 2 पर मोज़िला और इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है? मोज़िला और इंटरनेट। मोज़िला में एक बात ये है कि एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस तरह गूगल क्रोम में एक्सेसिबिलिटी का इशू नहीं आता, इसी तरह मोज़िला में कोई एक्सेसिबिलिटी का इशू तो नहीं आता है। लेकिन मोज़िला जो लोगों का बहुत भारी काम है या डेली का वर्क है, उनका वर्कलोड ज़्यादा है इंटरनेट के ऊपर, उनके लिए मोज़िला ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उतना कारगर अब नहीं है जितना था। मोज़िला में अक्सर करेक्ट होने का भी जो है मतलब जो इसका वर्जन है वो करप्ट जल्दी हो जाता है और जल्दी अपडेट भी लेता रहता है, और फिर भी वो इतना स्पीडली काम नहीं करता जैसा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर करता है। और हालांकि जो इमेज टेक्स्ट के हिसाब से भी अगर हम कहें, जिन लोगों को ज़्यादा इमेज टेक्स्ट को यूज़ करना होता है, उसके लिए भी मोज़िला बहुत अच्छा काम नहीं, ऐसा नहीं कि अच्छा तो करता है, पर बहुत अच्छा काम नहीं करेगा मोज़िला। पर मोज़िला विजुअली चैलेंज्ड के लिए एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से बेहतर है, पर फिर भी एक बात यह है कि ये अक्सर इसका जो वर्जन है वो मतलब इतना सक्सेस नहीं है और आपकी सर्चिंग सक्सेसफुली नहीं हो पाती, वर्जन जल्दी करप्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका अपडेट भी मांगता रहेगा और अपडेट कर देंगे आपको, लेकिन जल्दी कंप्लेंट आएगी इसके अंदर, बहुत जल्दी कंप्लेंट आती है। ये चीज़ मैंने देखी थी, ऑब्ज़र्व किया था। अच्छा, इसके बाद आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बहुत अच्छा काम करता है अपना,
अपनी जगह। इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा जाए तो गूगल क्रोम के बाद हम इसको रखेंगे, इसको जो ग्रेड देंगे, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर में जैसे आपने गूगल क्रोम को खोला, आप एड्रेस बार का कमांड दें या ना दें, ये आपका काम करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप इंटरनेट को जब खोलेंगे तो आपको अगेन इसको ओके करना पड़ेगा, एक एंटर देना पड़ेगा अगर विजुअली चैलेंज यूज़ करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये नोटिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देता है, नोटिफिकेशंस भी इसके बहुत होते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, नोटिफिकेशंस की कोई बात नहीं, पर ब्राउज़र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। समझ रहे हैं ना आप लोग? इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ वेरी गुड ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, पर गूगल क्रोम स्पीडली काम करता है और ज़्यादा सिक्योर है, इसलिए हमने उसको नंबर 1 पे रखा है। सिक्योर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, पर फिर भी स्पीडली काम करने के मामले में जो है गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट है, इसलिए हमने उसको नंबर 1 पे रखा है। और नंबर 2 पे रखा है हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर को, और इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ मोज़िला में सिर्फ इमेज टेक्स्ट की थोड़ा सा जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जल्दी अपडेट करें, बस ये हो सकता है, वरना मोज़िला ऑल्सो वेरी नाइस ब्राउज़र। तो मोज़िला इंटरनेट एक्सप्लोरर बोथ आर वेरी नाइस, बट अकॉर्डिंग टू मी दीज आर आफ्टर गूगल क्रोम ब्राउज़र, बिकॉज गूगल क्रोम मुझे लगता है कि टॉप पे इसको रखना चाहिए। ठीक है, नंबर 3 पे है जी, नंबर 3 पे आता है एक ओपेरा ब्राउज़र। ओपेरा बहुत पुराना ब्राउज़र है, ये बात और है कि लोग इसके थ्रू ब्राउजिंग भले ही कम करें, लेकिन बहुत सारे लोग जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो ओपेरा ब्राउज़र को ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं। और इससे पहले जो UCB और मिनी ओपेरा आया करते थे, ओपेरा का एक मिनी ओपेरा आता था, ओपेरा का मिनी ओपेरा और UCB, तो इन तमाम ये जो चीज़ें थी वो सब में जब ये आया करती थी तो उसमें जो ये ओपेरा था बहुत बेस्ट था, मिनी ओपेरा उस टाइम पे आता था। लोग बताते हैं कि यूट्यूब के आने के 1-2 साल के बाद ये आता था। यूट्यूब का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो क्या है, फाउंडेशन ईयर इसका वो 2005 है, उसके 1-2 साल 2-3 साल 2007-8 में यानी कहा जाता है कि मिनी ओपेरा और UCB का स्कोप था, लेकिन उसमें टॉप कौन सा था, मिनी ओपेरा था, जो आज क्या है ओपेरा, क्या है आज क्या है ओपेरा। ये ओपेरा ब्राउज़र बहुत अच्छा काम करता है, लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है ब्राउजिंग के मामले में। और इस पे आप लोग जो है डेली के, जैसे कि डेली का जो भी आपका टेम्परेचर है, डेली की जो नीड है, बेसिक नीड की जो नोटिफिकेशंस है, वो आपकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से देखने को इजीली मिल जाती हैं। पर इसमें विजुअली चैलेंज्ड को एक्सेसिबिलिटी का इशू आता है। क्या विजुअली चैलेंज्ड को एक्सेसिबिलिटी का इशू आता है ओपेरा ब्राउज़र में, ठीक, याद रखना है आपको। क्या इशू आता है, एक्सेसिबिलिटी का इशू आता है विजुअली चैलेंज्ड को। अच्छा, इसके बाद नंबर 4 पे ही रखा मैं, नंबर 3 पे रखा मैंने इसको। नंबर 3 पे ही एक और रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का है और माइक्रोसॉफ्ट के और भी कंपनियों के बहुत सारे ब्राउज़र्स आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज भी अच्छा है, पर वही बात है कि थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से हो सकता है कि आपकी जो ब्राउजिंग है उसमें वो उतना सक्सेस ना हो जितना गूगल क्रोम, मोज़िला और इंटरनेट है। तो बस थोड़ा सा अगर इशू रहता है तो क्या रह सकता है, एक्सेसिबिलिटी का माइक्रोसॉफ्ट एज पे, वरना तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छे ब्राउज़र हैं, पर ये माइक्रोसॉफ्ट एज अगर हम स्पीड की बात करें, फास्ट एंड सिक्योर की बात करें, तो ये हमारा गूगल क्रोम और मोज़िला इंटरनेट एक्सप्लोरर के बाद ही हम इसको देख सकते हैं स्पीड और फास्ट एंड सिक्योर के मामले में। फास्ट एंड सिक्योर तो वही बात हो जाती है, सिक्योरिटी और फास्ट, ठीक है। तो फास्ट एंड सिक्योर रखें तो ये बेस्ट रहेगा गूगल क्रोम, फिर उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर अकॉर्डिंग टू मी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोज़िला। इसके बाद आता है ये क्या बोलते हैं, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो
तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज, लेकिन इसमें एक्सेसिबिलिटी का इशू रहेगा। तो आपने क्या देखा कि 3 तरह के ब्राउज़र्स बताए मैंने आपको। नंबर 1 पे गूगल क्रोम जो फास्ट है एंड सिक्योर है। नंबर 2 पर क्या है, नंबर 1 पे तो गूगल क्रोम हो गया। नंबर 2 पर इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोज़िला इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो दोनों बहुत अच्छे हैं। बस मोज़िला में थोड़ा सा जो लोग वर्कलोड ज़्यादा जिनका है उनको इमेज टेक्स्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये अपडेट बार बार ना करने पर, टाइम पे अपडेट ना करने पर थोड़ी सी करप्ट हो जाने की भी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ी सी, ये भी बात है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत अच्छा है, लेकिन गूगल क्रोम स्पीड और सिक्योरिटी के मामले में और ज़्यादा अच्छा है। ठीक, नंबर 3 पे हमने किसको रखा है, हमने ओपेरा को रखा है। ओपेरा और माइक्रोसॉफ्ट एज ये 3 दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और बैटरी के मामले में आपकी रैम और बैटरी भी मतलब इतना वो यूज़ नहीं होगी और कम में काम हो भी जाएगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि रैम और बैटरी में तो कम में काम हो जाएगा, लेकिन परेशानी ये है कि एक्सेसिबिलिटी के इशू यहाँ विजुअली चैलेंज्ड लोगों को आते हैं। किसके इशू आते हैं, एक्सेसिबिलिटी के। तो ये बात। अब हम बात करेंगे कि इन ब्राउज़र्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो कोई भी ब्राउज़र को आप विंडो की प्रेस करिए, कोटाना विंडो या सर्च बॉक्स एडिट में जाइए, उनके फर्स्ट के 2-3 लेटर्स लिखिए, वहाँ आपको शो करेगा आपके सर्च रिजल्ट्स। ये डाउन एरो से देख लें, उस ब्राउज़र पे एंटर कीजिए। कोई नोटिफिकेशन आती है तो अगेन एंटर कर दीजिए, ऑल्ट डी कीजिए, और फिर से आप लिख सकते हैं www.google या जीमेल या ट्विटर या यूट्यूब, जो भी आप चाहें वो। ठीक है, अब बात करते हैं फुल फॉर्म क्या है गूगल की। गूगल की फुल फॉर्म, लोग बड़े बेताब रहते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गूगल, वी वांट टू नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गूगल। तो मैं आपको बता दूं, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्चिंग इंजन है और इसका कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है। ये एक ग्लोबली वास्ट सर्चिंग इंजन है, बहुत ही ब्रॉड सर्चिंग इंजन है, बहुत वास्ट है और बहुत ही मतलब टॉप सर्चिंग इंजन है दुनिया का। कौन, गूगल। और इसकी ऑफिशियल तो कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन इसकी एक नॉन ऑफिशियल फुल फॉर्म कही जाती है। नॉन ऑफिशियल फुल फॉर्म के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। इसका है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटल ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। समझ में आया? दोबारा से सुनिए। जी ग्लोबल, ओ ऑर्गेनाइजेशन, ओ ऑफ ओरिएंटल, जी ग्रुप, एल लैंग्वेज, ई ऑफ अर्थ। यानी कि हिंदी में कहें तो वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से जो एक मतलब पूरी पृथ्वी और पूरी दुनिया में पूरी पृथ्वी पर सामूहिक रूप से जिन भाषाओं को जिस तरीके से यूज़ किया जा सकता है वो है गूगल। मगर इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में थोड़ा मुझे बताना टफ रहेगा। तो क्या, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटल ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। बट दोस्तों ये नॉन ऑफिशियल फुल फॉर्म है। क्या है? नॉन ऑफिशियल फुल फॉर्म है ये गूगल की। तो एक बार और सुन लीजिए। ग्लोबल, जी फॉर ग्लोबल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अगेन ओ फॉर ऑफ ओरिएंटल, जी फॉर ग्रुप, एल फॉर लैंग्वेज, ई फॉर ऑफ अर्थ। ये गूगल की फुल फॉर्म है। ठीक है जी, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइम अगले बार सोचेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू यूज़ गूगल इन योर ऑब्जेक्टिव, हाउ टू यूज़ गूगल इन योर सर्च ऑब्जेक्टिव।
ये सिखाएंगे आपको हाउ टू यूज़ ऑफ गूगल इन योर सर्च ऑब्जेक्टिव। ये आपको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊँगी। तो गूगल की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, नॉन ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल ही नहीं है। क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटल ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। नॉन ऑफिशियल है ये गूगल से बना है। वैसे गूगल जो ग्लोबली पूरी दुनिया के लिए एक हेल्पफुल और पूरी दुनिया के लिए कार्यरत है गूगल, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्चिंग इंजन है। और लास्ट टाइम भी बताया था इसका सीईओ कौन है। इसके सीईओ हैं, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाया है मैंने, ज़्यादा टेंशन थी आज थोड़ा सा चैनल के सब्सक्राइबर्स को लेकर, इसलिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो भी पढ़ाया है आपको बहुत बेनिफिशियल पढ़ाया है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कंप्लीट वॉच और लाइक शेयर ज़रूर करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।